अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैस्कुलर पाथवे। चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन का एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैस्कुलर पाथवे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो वैस्कुलर पाथवे के बारे में जो है वो सबसे पहले आपको वैस्कुलर और पाथवे दो वर्ड्स की मीनिंग समझनी पड़ेगी। वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, जो वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं वो वेसल्स, और पाथवे का मतलब होता है रास्ता, जिस रास्ते से कोई चीज़ गुजर रही है तो ये जो है पाथवे कहलाता है। तो हमारे हार्ट से निकलने वाले वैस्कुलर पाथवे कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमारी हार्ट से जो है ये वेसल्स आती हैं और कहाँ कहाँ जो है इसका पाथवे है, किस किस डायरेक्शन में ये वेसल्स जो है वो फैली हुई हैं बॉडी में, तो इसे वैस्कुलर पाथवे कहते हैं। तो चलिए इसको जो है शुरू करते हैं। द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारी दिल का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारी इंसान का जो है वो दिल वाला जो सिस्टम है पंपिंग का, इंक्लूड टू मेजर पाथवे। दो मेजर इसमें पाथवे आते हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो है दो टर्म्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो है पल्मोनरी में आपको पता है कि पल्मोनरी जो है ये लंग्स के लिए वर्ड यूज़ होता है, जिसमें हार्ट है हमारी, और हार्ट से जो है वो ये ब्लड पास करता है, लंग्स के पास जाता है, और लंग्स से ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड होकर वापसी आता है हार्ट के पास। तो ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अंदर जो है वो हार्ट से ब्लड जो है वो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर जो है ये ब्लड यूज़ होता रहता है, और यूज़ होकर ये फिर से जो है वो एक वेसल्स के थ्रू जो है हमारी हार्ट के पास वापसी आता है। तो ये जो है पूरी बॉडी में ब्लड का यूज़ होना, ये वाला जो सिस्टम है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन दो इम्पॉर्टेंट हमारे पाथवे हैं। उसके बाद जो है कुछ दूसरे भी पाथवे आते हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे ऑफ द ब्लड कैन बी ट्रेस्ड एज फॉलोज। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम पहले पाथवे, ब्लड कहाँ कहाँ से, ब्लड का रास्ता क्या है, कहाँ से कहाँ तक ब्लड जाता है, उसे जो है वो इस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी कलेक्ट्स इन देयर राइट एट्रियम। तो हमें पता है कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो हमारी हार्ट के जो है एक चैम्बर में जाता है जिसे राइट एट्रियम कहते हैं। तो राइट एट्रियम के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है। उसके बाद क्या होता है, एंड देन पासेज इनटू द वेंट्रिकल थ्रो पंप विच पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी एओर्टा। तो हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और 4 चैम्बर्स में सबसे पहले राइट एट्रियम में जो है बॉडी का ब्लड नीचे से आ रहा होता है, और वो नीचे और ऊपर से जो है ये ब्लड आ रहा होता है, और राइट एट्रियम में सबसे पहले ये ब्लड जाता है। उसके बाद जो है ये ब्लड उससे नीचे जाता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक एओर्टा लगी होती है, उस एओर्टा के ज़रिए, पल्मोनरी एओर्टा जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए ब्लड जो है ये जाता है, और ये पल्मोनरी एओर्टा जो ब्लड को ये पहुँचाती है लंग्स तक पहुँचाती है। तो पल्मोनरी एओर्टा डिवाइड्स इनटू टू राइट एंड लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारे पास जो है वो हार्ट से निकलने वाली जो पल्मोनरी एओर्टा है ये दो वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, और ये दो वेसल्स हैं, ये राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी कहलाते हैं। एक होगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक होगी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो है हमारे पास दो आर्टरीज़ बनती हैं, और उसके बाद ये जो आर्टरीज़ हमारे पास जाती हैं ये लंग्स तक जाती हैं, विच कैरी ब्लड इनटू द लंग्स। ये जो है ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती हैं। एज ब्लड पासेस थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरी। उसके बाद लंग्स के अंदर जो है वो कुछ कैपिलरीज लगी हुई होती हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे हमारे एयर सेक्स होते हैं, जिसे जो है हम अल्व्यूलाई कहते हैं। ये अल्व्यूलाई जो हैं इनके पास से जो है वो कैपिलरीज निकल रही होती हैं, और ये कैपिलरीज जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज कहलाती हैं, और इनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन ऑफ एंड ऑक्सीजन इज़ पिक्ड अप। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको दी जाती है हमारे लंग्स को, और यहाँ से जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापसी आता है। ब्लड रिटर्न्स एज लेफ्ट एट्रियम। ब्लड जो है उसके बाद यहाँ पर हमारे दिल के 4 पार्ट्स में लेफ्ट एट्रियम में ब्लड वापसी आता है। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद ये हमारी सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू जो है बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ऑफ द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन्स।
तो ये जो ब्लड आ रहा है हमारी हार्ट के अंदर, ये जो है एक किस्म की वेंस के ज़रिए आता है, जिसे जो है पल्मोनरी वेंस कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल जो भी ब्लड वेजल्स मिल रही हैं वो सारी पल्मोनरी वेजल्स कहलाती हैं। तो ये पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी आर्टरीज़ है, पल्मोनरी एओर्टा है और पल्मोनरी कैपिलरीज़। तो सारे जो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वेजल्स भी पल्मोनरी हैं। तो इस पिक्चर में भी आपको ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन दिख जाएगी कि ये जो हमारी सर्कुलेशन यहाँ पर हो रही है, ये वाली सर्कुलेशन जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। ये आपको लंग्स दिख रहे हैं और यहाँ से जो है सबसे पहले यहाँ से ब्लड जो है ये हार्ट से लंग्स के अंदर जा रहा है और लंग्स से वापसी हार्ट के अंदर आ रहा है। और कौन सी हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, यहाँ से निकल रही है जो ये पल्मोनरी एओर्टा है और ये डिवाइड हो रही है यहाँ पर 2 आर्टरीज़ में। उसके बाद जो है ये आर्टरीज़ जो है लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं और पल्मोनरी वेंस जो है ये लंग्स से वापसी ब्लड को लेकर आती हैं और ये एक किस्म की सर्कुलेशन हो रही है। हार्ट से ही ब्लड जा रहा है और हार्ट के पास ही आ रहा है, ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। उसके बाद आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारे पूरे सिस्टम की है, जो हमारी बॉडी के पास जो है पूरा ब्लड पहुंचाती है और बॉडी से वापसी लेकर आती है। ये वाली सर्कुलेशन जो है ये हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए और मटेरियल की एक्सचेंज करने के लिए होती है। तो द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड एओर्टा, वेना केवा एज मेजर ब्लड पाथवे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है हमारे पास पहले एओर्टा आती है, जो एओर्टा ब्लड को जो है बॉडी के पास पहुंचाती हैं, और दूसरी जो है हमारी वेना केवा होती हैं, जो वेना केवा हमारी ब्लड को वापसी हार्ट के तक पहुंचाती हैं। तो इसके अंदर जो 2 मेजर जो है पाथवे आ जाते हैं, एक होती है एओर्टा, एक होती है वेना केवा। उसके बाद इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हैव अ ब्राइट रेड कलर। तो इसमें आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज नीचे जो है वो सारी हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक पहुंचाती हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है, मतलब एक किस्म का ब्राइट कलर होता है, रेड कलर होता है, बहुत ही रेड लगता है। तो एक ब्राइट चमकदार रेड कलर होता है। बट वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद जो वेंस वापसी ले आ रही होती हैं, वो वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आ रही होती हैं। एंड अपीयर डल रेड। ये जो है ये थोड़ा सा डल रेड कलर होता है, मतलब डल मैं आपको दिखाऊं कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो 2 कलर ड्रा किए हैं। इसमें जो है ये आपको एक ब्राइट कलर नज़र आ रहा है, ये जो है हमारा ब्राइट कलर है और ऐसा ब्लड जो है हमारी आर्टरीज़ के अंदर होता है। उसके बाद वेंस के अंदर जो ब्लड होता है वो इस तरह का ब्लड होता है जो डल रेड कलर है। तो ये हमारे पास 2 तरह के जो है ब्लड के कलर्स होते हैं। उसके बाद जो है हमारे आगे आते हैं टॉपिक पे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अपीयर डल रेड। तो यहाँ पर जो वेंस के अंदर जो होता है वो डल रेड होता है एंड व्यूड थ्रू द स्किन ब्लू। और ये अगर हम स्किन के अंदर जो है हमारी स्किन के ऊपर से जो भी कुछ ब्लड वेजल्स हमें दिख रही होती हैं और ये जो है उसके अंदर जाता हुआ ब्लड जो है हमें ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि हम स्किन के बाहर से देख रहे हैं और बाहर से जो है ये हमारी स्किन का कलर जो है वो भी हमें साथ में मिक्स होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हमें स्किन से जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो अगर यहाँ पर आप पिक्चर में देखें तो ये हमारी हार्ट है और हार्ट से नीचे जो भी हमारे पास ब्लड वेजल्स जा रही हैं और जो भी आ रही हैं, ये सारी ब्लड वेजल्स जो है ये एक किस्म की सिस्टमिक सर्कुलेशन की हैं। और इसके अंदर भी कुछ जो है छोटे छोटे अलग अलग से जो है वो हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग से पाथवे आ रहे हैं। तो ये सारी जो है हमारी नीचे वाली जो भी सर्कुलेशन है ये सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा सा दूसरा भी हमें सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी जो है ये हमारी हार्ट की खुद की सर्कुलेशन है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी हार्ट जो है ये भी एक क्या है, ऑर्गन है। तो इस हार्ट को खुद को भी ब्लड चाहिए होता है। तो हार्ट को ज़िंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, तो हार्ट के मसल्स को जो है ये ब्लड्स एक तरह की जो है वो आर्टरीज पहुंचाती हैं और ये हार्ट के सरफेस पर होती हैं, हमें बाहर से दिख रही होती हैं। और ये जो आर्टरीज़ हैं ये कोरोनरी आर्टरीज़ कहलाती हैं। तो ये जो है हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करने के लिए होती हैं। द कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की खुद की जो है दीवारें हैं, जो मसल्स हैं हार्ट के खुद के, उनको जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ हैं ब्लड, वो हमारे पास आर्टरीज़ कोरोनरी आर्टरीज़ कहलाती हैं। और हार्ट को इसीलिए हम मायोकार्डियम कहते हैं, क्योंकि ये खुद का ही ब्लड खुद को सप्लाई कर रही है। तो मायोकार्डियम जो है हम हार्ट को कहते हैं। द कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम द एओर्टा जस्ट अबव द एओर्टिक सेमीलुनार वॉल।
तो हमारी एओर्टिक सेमी लूनार जो वाल होता है, हमारे यहाँ पर जो है एओर्टा जा रही है, यहाँ पर जो है सेमी लूनार जो वाल्स लगा होता है वो या वहाँ से ही जो है हमारी आर्टरीज अराइज होती हैं, वो हार्ट में जो है वो इसी तरह बाहर से जो है ऊपर से फैल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, दे लाई एट द एक्सटीरियर सरफेस, वो जो है हमारी हार्ट के बाहर वाले सरफेस पर होती हैं, अंदर नहीं होती बल्कि बाहर होती हैं, और बाहर से वो जो है ब्लड को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके बाद ये जो है बाहर के सरफेस पर होती हैं। व्हेन दे ब्रांच इनटू द आर्टरियल्स एंड कैपिलरीज, उसके बाद जो है ये आर्टरी एक आ रही है, ये जो है आर्टरियल्स और कैपिलरीज में भी डिवाइड होती है, जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। द कैपिलरी बेड इंटरवेन्यूल दैट जॉइन फ्रॉम द कार्डियक वेन्स, तो कैपिलरीज जो है वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगी और उसके बाद जो है वो वेन्स वेन्यूल्स के अंदर जाती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं कैपिलरीज, और वेन्यूल्स फिर से जो है वो बड़ी वेन बनाते हैं जिसे कार्डियक वेन कहते हैं, मतलब दिल की वेन। तो कार्डिया जब भी वर्ड आ रहा है उसका मतलब है हमारी हार्ट। उसके बाद हार्ट की वेन्स बनती हैं और वेन्स जो है वो फिर से दीज इम्पटाई इनटू राइट एट्रियम, तो ये जो है राइट एट्रियम के अंदर फिर से जो है हमारे ब्लड को फिर से राइट एट्रियम के अंदर पहुँचा देती हैं। उसके बाद हमारे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम आता है। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, ये जो है यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज़ अ वन दैट बिगिनस एंड एंड्स एट कैपिलरीज, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये ऐसा सिस्टम है जो एंड भी और स्टार्ट भी कैपिलरीज से होता है। वन प्लेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज़ फाउंड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, तो एक जगह जहाँ पर हमें हमारी बॉडी के अंदर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है वो लिवर है और इंटेस्टाइन है। हमारे लिवर यहाँ पर हमारा जो है वो इंटेस्टाइन है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा लिवर है, और इनके बीच में जो है हमें हेपाटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड पासिस फ्रॉम इंटेस्टाइनल विलाय, पहले जो है हार्ट से जो आने वाला ब्लड है वो हमारी विलाय से जो है वो गुजरता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो है हम पढ़ चुके हैं कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह के जो है वो प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये प्रोजेक्शंस जो है विलाय कहलाते हैं। इसके अंदर भी जो है वो ब्लड वेजल्स होती हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, वो जो है कैपिलरीज होती हैं। तो इंटेस्टाइनल विलाय के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो जो है मिलाकर वेन्यूल्स बनाती हैं दैट जॉइन टू द फॉर्म हेपाटिक पोर्टल वेन, तो वो वेन्यूल्स जो हैं वो मिलकर एक बड़ी वेन बनाते हैं जिसे हेपाटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये हम डाइजेशन के अंदर भी जो है पढ़ चुके हैं। तो हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वहाँ पर बनती है। उसके बाद अब ब्लड वेजल दैट कनेक्ट द इंटेस्टाइन विद लिवर, तो ये जो ब्लड वेजल है ये लिवर को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करती है, क्योंकि ये जो हेपाटिक पोर्टल वेन है ये जो है वेन ये लिवर के पास जाती है और लिवर तक जो है ये दूसरे मटेरियल पहुंचाती है। तो वहाँ पर लिवर को न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल वहाँ पर सप्लाई करती है। उसके बाद जो है ये जाती है फिर से हमारी हार्ट के पास, और हार्ट के पास जो है हमारी वेना कावा के अंदर जो है वो इंटर होकर वेना केवा के अंदर इंटर होकर ये हार्ट तक जो है पहुँचती है। द हेपाटिक पोर्टल वेन लीव्स द लिवर एंड इंटर द इंफीरियर वेना कावा, तो वेना केवा जो है हमारी हार्ट से नीचे जो है एक वेना केवा आ रही होती है, उसके अंदर जो है ये वाली हमारी जो वेन है ये हेपाटिक पोर्टल वेन है, ये उसके अंदर इंटर हो जाती है और जो है हार्ट तक जाके वो ब्लड पहुंचता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो जो है इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जहाँ पर जो है ये विलाय के अंदर जाता है, और वहाँ से कुछ जो है मटीरियल लेकर ये जो है लिवर के पास जाता है, और लिवर से जो है यहाँ पर लिवर से फिर से ये वापसी जो है वो हार्ट के पास ब्लड आ जाता है। तो इस तरह ये इसकी अरेंजमेंट होती है। तो ये जो है हमारा हेपाटिक पोर्टल सिस्टम आपको जो है यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले हार्ट से जो आने वाला ब्लड है ये हमारे यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, तो ये जो आर्टरी है ये हेपाटिक आर्टरी कहला रही है, और यहाँ पर जो है इंटेस्टाइन के अंदर विलाय के अंदर जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स लेकर ये जो है लिवर के पास जाता है, और लिवर से जो है ये वापसी जो है हमारी हार्ट के पास जा रहा है। तो ये जो जा रहा है वो हेपाटिक वेन से जा रहा है, और ब्लड आ रहा है तो ये हेपाटिक आर्टरी से आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है हमारा हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। उसके बाद हमारा जो है लास्ट सर्कुलेशन है जिसे रेनल सर्कुलेशन कहते हैं, और रेनल जो है ये हमारा इससे मतलब है हमारी किडनी। तो यहाँ पर जो है किडनी की सर्कुलेशन को जो है रेनल सर्कुलेशन कहते हैं। किडनी के अंदर भी आपको पता है कि मैट्रिक में जो है आपका एक किडनी का जो है बड़ा सा टॉपिक था। किडनी के अंदर जो है हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, और उसके अंदर जो है कुछ उसके अंदर आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ पड़ी होती हैं, बड़ा जो ढेर होता है कैपिलरीज़ का, और यहाँ पर जो है हमारी एक्सचेंज भी होती है कुछ मटीरियल्स की। तो ये जो है वहाँ पर मैट्रिक में आप पढ़ चुके होंगे। तो रेनल आर्टरीज आर शॉर्ट एंड स्प्रिंग डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा
इंटर्स द किडनी। तो एब्डोमिनल एओर्टा ये एओर्टा है जो हमारी हार्ट से जो है पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है, और ये जो है डिफरेंट आर्टरीज़ और डिफरेंट उसके अंदर जो आर्टरीज़ छोटी छोटी आर्टरियोल्स जो है वो निकल रही हैं। तो एब्डोमिनल एओर्टा, बड़ी सी एओर्टा से जो है वो वहाँ से एक आर्टरी निकलती है, रेनल आर्टरी जिसे कहते हैं, और रेनल आर्टरी जो है ये किडनी के अंदर इंटर होती है एंड गिव ब्रांचेस विच पासेस इनटू द मेडुला। तो किडनी के अंदर जो है वो एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसे मेडुला कहते हैं, और उस मेडुला के अंदर जो है ये हमारी आर्टरीज जो है ये उसके अंदर चली जाती हैं। इन कॉर्टेक्स दे गिव राइज टू ग्लोमेरुलस आर्टरियोल्स। तो उसके अंदर जो है हमारी कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स भी किडनी का एक पार्ट है जिसके अंदर जो है ये हमारी फिर से कुछ नई आर्टरीज उसके अंदर से निकलती हैं, और ये जो है एक किस्म का ग्लोमेरुलस बनाती हैं। ग्लोमेरुलस जो है इस टाइप का किडनी के अंदर एक जो है सिस्टम होता है, और यहाँ पर जो है बहुत सारी आर्टरीज जो है ये कॉयल कर यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। फ्रॉम हेयर द ब्लड इंटर द प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वेजा रेक्टा। उसके बाद जो है हमारी आर्टरियोल से जो है वो कैपिलरीज निकलती हैं जो प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो ये मटेरियल हमारे ब्लड जाता है, और ब्लड की वहाँ पर जो है वो कुछ एक्सचेंज होती है। फ्रॉम दिस कैपिलरी नेटवर्क, ये कैपिलरीज का बड़ा सा एक नेटवर्क होता है। द ब्लड इज़ ड्रेन्ड थ्रू द वेन्स। ब्लड जो है उसके बाद कैपिलरीज के बाद जो है ये वैन बनती है, और वैन से जो है ये ब्लड वापसी जा रहा होता है। उसके बाद लीव द किडनी, उसके बाद किडनी को छोड़कर वो ब्लड जो है वो किडनी से एक वैन निकलती है जो रेनल वैन कहलाती है, और वो किडनी का ब्लड जो है वो वापसी लेकर आ रही होती है एज अ सिंगल रेनल वैन। एक छोटी सी सिंगल अकेली जो है वो रेनल वैन होगी दैट इम्पटाई इनटू द इन्फीरियर वेना कावा। अब ये इन्फीरियर वेना कावा के अंदर इंटर हो जाएगी जो फिर से जाकर हार्ट के अंदर ब्लड को पहुंचाएगी। तो ये भी एक तरह की जो है हमारी सर्कुलेशन हो रही है। तो ये भी हमारी जो है एक तरह की सेम सर्कुलेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको किडनीज़ नज़र आ रही हैं, और सबसे पहले ब्लड जो है ये हार्ट से आ रहा है, और ये हमारी जो पूरी आर्टरी है बड़ी सी, ये जो है एब्डोमिनल आर्टरी कहलाती है, और इसके अंदर से भी दूसरी छोटी छोटी जो आर्टरीज़ निकल रही हैं, और ये जो है हमारी यहाँ से जो आर्टरी निकल रही है इसे रेनल आर्टरी कहते हैं, और ये किडनी के अंदर जा रही है। उसके बाद यहाँ से वापसी किडनी के बाहर जो ब्लड आ रहा है ये जो है रेनल वैन के थ्रू आ रहा है, और ये जाकर जो है हमारी बड़ी सी वेना केवा के अंदर इंटर हो जाता है, और वेना केवा जो है फिर से हमारे ब्लड हार्ट तक जो है ये ब्लड पहुंचाती हैं। तो ये था जो है आज का हमारा पूरा सा टॉपिक। इसमें हमने जो है वो सारी चीज़ें तकरीबन कवर कर ली हैं। इसमें जो है हमने पहले पल्मोनरी सिस्टम का पढ़ा जो हमारे लंग्स का सिस्टम था, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा जो हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन है। उसके बाद जो है हमने एक करोनरी सिस्टम पढ़ा जो हमारी हार्ट का खुद का सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट खुद को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद जो है हमने हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा जो हमारे इंटेस्टाइन और हमारे लिवर को आपस में जोड़कर जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। उसके बाद हमने जो है वो लास्ट में रेनल जो किडनी का हमारी सर्कुलेशन है, रेनल सर्कुलेशन पड़ी जो हमारी किडनी की सर्कुलेशन है। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।